मुंबई में फेरी वालों के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने बीएमसी प्रशासन पर तीखा हमला बोला। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर वर्षों से मुंबई में मेहनत मजदूरी और छोटे व्यवसाय के जरिए अपना परिवार चलाने वाले मराठी, उत्तर भारतीय और गुजराती फेरी वालों को परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई में असली घुसपैठियों और वैध फेरी वालों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मुंबई की अर्थव्यवस्था में फेरी वालों का महत्वपूर्ण योगदान है। शहर के अलग अलग इलाकों में वर्षों से व्यवसाय कर रहे कई फेरी वाले सभी आवश्यक दस्तावेज रखने के बावजूद कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर भ्रम और अव्यवस्था के कारण पात्र फेरी वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। संजय निरुपम ने बीएमसी और राज्य सरकार से मांग की है कि 10 जून तक सभी पात्र और वैध फेरी वालों को पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड और क्यूआर कोड जारी किया जाए। उनका कहना है कि एक पारदर्शी और व्यवस्थित व्यवस्था तैयार कर वैध फेरी वालों की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उन्हें बार बार कार्रवाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जिन फेरी वालों के पास आवश्यक दस्तावेज है और जो नियमों के तहत व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक अपना रोजगार जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि संजय निरुपम की मांगों पर बीएमसी और राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस मुद्दे ने मुंबई के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। पिछले 2-3 महीने से मुंबई में जो अधिकृत फेरी वाले हैं उनके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने बार बार ये कहा है कि मुंबई के जो अनधिकृत फेरी वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मुंबई के सभी गणमान्य नागरिक भी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, मैं भी मांग करता हूं कि जो अनधिकृत फेरी वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के नाम पर अनधिकृत फेरी वालों के खिलाफ कम, मुंबई के अधिकृत फेरी वालों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई हो रही है। पिछले 2-3 महीनों से यह सिलसिला बहुत तेज हो गया। खासकर बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर मुंबई के बहुत सारे जो वैध पात्र फेरी वाले भारत के वैध नागरिक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होते हुए दिखा। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आए। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई सारे जो पात्र फेरी वालों को आप बैठने का इंतजाम करिए और उनको संरक्षण दीजिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रक्रिया शुरू हो गई कि सबको हम आई कार्ड देंगे, कोर्ट के आदेश के अनुसार एक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करेंगे। उस पूरी प्रक्रिया के चक्कर में अब पात्र फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई, उनको धंधा नहीं करने दिया जा रहा, जबकि फेरी का धंधा एक ऐसा धंधा है लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो आज हम यही मांग लेकर मैडम के पास आए थे कि जो गरीब लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको आप जो प्रक्रिया कर रहे करते रहिए, इनके धंधा को मत रोकिए। तो उन्होंने कहा कि 10 जून तक हम सभी पात्र फेरी वालों को आई कार्ड दे देंगे। उसके बाद 15 जून के आसपास ये सभी लोग, सारे पात्र लोग बैठ करके धंधा कर सकते हैं। भाजपा का कहना है कि बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है। लगभग 99,435 फेरी वाले ऐसे हैं जो 2014 के सर्वे में पाए गए थे, यानी ये रजिस्टर्ड फेरी वाले जिनको हम लोग आई कार्ड दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग सर्वे में इससे पहले के 29,000 के आसपास ऐसे फेरी वाले हैं जिनको लेकर के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, जो वोटर बने और जिनके बीच से टाउन वेंडिंग कमेटी का इलेक्शन हुआ। मतलब 29,000 वो और 99,000, मतलब लगभग 1,30,000 फेरी वाले मुंबई में इस समय पात्र है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। एक बार टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, सर्वे करेंगे, नए से नए फेरी वाले आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो एक पात्र होने की प्रक्रिया से गुजर के आएंगे। लेकिन तो जो अभी कार्रवाई हमने देखा कुछ समय पहले हुआ था, तो बांग्लादेशी कह रहे थे जो कार्रवाई बांग्लादेश की, क्या वाकई बांग्लादेशी फेरी वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, लेकिन बांग्लादेशियों के नाम पर जो इस देश के वैध नागरिक हैं, जो पात्र फेरी वाले हैं, जो मुंबई के, महाराष्ट्र के स्थानीय रहवासी हैं, जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से वर्षों से यहां पर आकर के रह के धंधा कर रहे, रोटी कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम
मुंबई पुलिस से मांग करते हैं कि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करिए और ऐसे बांग्लादेशियों की शिनाख्त करिए, उसकी लिस्ट बनाइए, जाहिर करिए, उनको वापस उनके देश में डिपोर्ट करिए। लेकिन इस चक्कर में यहाँ का कोई वैध नागरिक मारा ना जाए, उसका धंधा ना छीना जाए, इसको इंश्योर करिए। कहीं मराठी लैंग्वेज को लेकर ना ये लोग मुद्दा उठाए, क्योंकि हमने देखा सर 15 अगस्त का समय दिया गया है टैक्सी और रिक्शा चालकों को लेकर। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। पात्रता के क्राइटेरिया में भी वो मेंशन है कि मराठी अनिवार्य है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना ऐसा कुछ नहीं। भाषा का क्राइटेरिया नहीं। सारे फेरी वाले मराठी बोलते हैं, वो बढ़िया बोलते हैं। ये देखो ये फेरी वाले हमारे जय सिंह जी हैं। पर जिस तरह से भाजपा और शिवसेना में मतभेद दिखाई दे रही है बांग्लादेशी को लेकर, आपका कहना है कि वो बांग्लादेशी नहीं है, उनका कहना है कि वो बांग्लादेशी है। नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, है नहीं है, मैंने नहीं। ये जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उसमें कितने बांग्लादेशी पाए गए, न तो ये भाजपा बता सकती है, न शिवसेना बता सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस बता सकती है। तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर साहब से हम बार बार मांग कर रहे हैं कि आपने बांग्लादेशी जो हॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई की, साहब कितने पकड़े, उसकी एक यादी बताइए, कितने को भेजा उसकी एक यादी बताइए, क्योंकि इसकी एक सेट प्रोसीजर है मुंबई में। जो भी अवैध नागरिक पकड़े जाते हैं उनको उनके देश में भेजने की एक प्रक्रिया है डिपोर्टेशन की। तो डिपोर्टेशन किया नहीं किया, तो इसकी यादी तो समझने का, इनके नंबर जानने का अधिकार तो है हमको। तो सवाल बीजेपी का शिवसेना का नहीं है, सवाल पुलिस का है, जिनको प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज किया गया।